हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टेट भर्ती हब बाय साहिल सर यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर के आप सभी लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूं। और आप सभी लोग देख रहे होंगे कि राजस्थान के अंदर एक बहुत ही बड़ी भर्ती, चतुर्थ श्रेणी भर्ती, जिसके अंदर लगभग 53,000 पद है आप लोगों के लिए। और इस भर्ती के अंदर राजस्थान जीके का जो वेटेज है उसको बढ़ाने के लिए जो है आप लोगों ने सभी ने मांग उठाई और आपकी मांग को जो है मान लिया गया और जो है फाइनली सिलेबस के अंदर राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ाया गया। लेकिन वो जैसे ही वेटेज बढ़ा तो किसी का तो वेटेज कम भी हुआ होगा, तो इसीलिए जो है नया जो है पाठ्यक्रम जारी किया गया है। लेकिन पाठ्यक्रम में ज्यादा कुछ चेंज नहीं किया गया, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था कि आपका जो है भैया क्या हो जाएगा, ज्योग्राफी और आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री वाला पोर्शन जो है वो 10-10 अंक बढ़ जाएंगे और पॉलिटी में 10 अंक बढ़ जाएंगे। क्लियर? तो आज हम देखने वाले हैं पूरा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और साथ ही साथ आप लोगों के लिए इस एग्जाम के अंदर कितना कंपटीशन है, क्योंकि अभी तक कितने फॉर्म भरे गए हैं और कितने भरे जाने की संभावना है वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बता दूं कि अभी तक टोटल 9.5 लाख यानी 9.36, कितने 9.36, कितने 9.36, 9,36,000 फॉर्म अभी तक भरे जा चुके हैं। और ऐसी जो है एक्सपेक्टेशन की जा रही है, ऐसी उम्मीद है या ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है कि लगभग जो है 20 लाख फॉर्म भरे जाएंगे। कितने फॉर्म भरे जाएंगे? 20 लाख फॉर्म भरे जाएंगे। इसके अलावा जो अन्य भर्तियां भी चल रही है, जैसे एएनएमएम की बात करें तो उसके अंदर आपके 16,298 फॉर्म भरे गए हैं। परिचालक भर्ती जो एक अच्छी भर्ती है, उसके अंदर अभी तक लगभग 32,330 फॉर्म जो है आवेदन कर चुके हैं। इसके एग्जाम डेट भी आपको जो है अंतिम डेट बता दूं, एनएचएम जो है उसकी अंतिम डेट है 1 मई और परिचालक की है 25 अप्रैल। क्लियर? और आप लोगों के लिए जो है आपका फॉर्म भरने की भैया अंतिम तिथि क्या है, तो 19 अप्रैल है। चतुर्थ श्रेणी वालों, जिसको भी फॉर्म भरना है जल्दी से भर दीजिए। टोटल 9,36,000 फॉर्म भरे जा चुके हैं, तो कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है भाई। क्लियर? चलिए अब देखते हैं जो न्यू आपका सिलेबस आया है, नया पाठ्यक्रम आया है, वो क्या आया है। क्लियर? तो देखिए भैया, नया पाठ्यक्रम, नए पाठ्यक्रम में सामान्य हिंदी जो है वो कितने नंबर की हो गई है? 20। मतलब अपन ये 20 अंकों की बात नहीं करेंगे, सॉरी, 20 प्रश्न है ये हमारे, कितने? 20 प्रश्न की हो गई है। इंग्लिश जो है वो 15 प्रश्नों की हो चुकी है। और सामान्य ज्ञान वाला पोर्शन जो है वो अब 70 प्रश्नों का हो चुका है। कितने प्रश्नों का हो चुका है? 70 प्रश्नों का हो चुका है। तो ये 70 प्रश्न कौन कौन सी सब्जेक्ट से किस प्रकार है वो देखिए। तो राजस्थान का भूगोल आपसे पूछा जाएगा 20 प्रश्नों के अंदर। राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति, जो लास्ट वीडियो में बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर जो है आपने इतिहास को भूल गए, राजस्थान का इतिहास, अरे भाई, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर वो साथ में ही है। वो पूरा का पूरा जो है 20 प्रश्नों के अंदर पूछा जाएगा। और भारतीय संविधान 5 प्रश्नों में पूछा जाएगा। 5 प्रश्न इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है राजस्थान के राज्य की जो राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था है उससे पूछे जाएंगे। ब्रैकेट में देखो 5-5 किया हुआ है, इसका मतलब यही है। तो 10 प्रश्न जो है आपके पॉलिटी वाले पोर्शन से आ जाएंगे। उसके बाद सामान्य विज्ञान से आपके जो है 5 प्रश्न आएंगे। और करंट अफेयर्स की जो घटनाएं हैं, जिसके अंदर 5 भारत से होंगे, 5 राजस्थान से होंगे। देख लीजिए कितना विस्तार से जो है आपकी बात पाठ्यक्रम आपको बताया गया है। और ये हो गए 10 प्रश्न। फिर बेसिक कंप्यूटर के 5 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और जहां पर गणित 25 अंकों की थी, 25 प्रश्नों की थी, उसको जो है अब 15 प्रश्न के अंदर बदल दिया है। इस प्रकार से टोटल आपके पास 120 प्रश्न आने वाले हैं। बाकी समय वही 2 घंटे मिलने वाला है ना, 1 मिनट में एक प्रश्न। सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। मैक्सिमम नंबर वही 200 है आपके, 2 घंटे मिलेंगे। सभी क्वेश्चंस के मार्क्स जो है वो इक्वल ही रहने वाले है। तो बाकी जो है सभी चीजें वो की वही है। केवल और केवल राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री और पॉलिटी के पोर्शन के मार्क्स बढ़ाए गए हैं। ठीक है, चलिए। पहले आने वाले थे 25 क्वेश्चन, उसकी जगह आप कितने कर दिए हैं? इसके 50। तो अल्टीमेटली टोटल कितने हो गए? जो आपका जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन है वो 70 क्वेश्चन का हो चुका है। देख लीजिए, बाकी वही है पाठ्यक्रम। ठीक है, हिंदी के अंदर आपके संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, तत्समक, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द, संधि और आपके समास, फिर आपके पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, काल के प्रकार, फिर आपके जो है मुहावरे, लोकोक्तियां, विज्ञप्ति, ज्ञापन, परिपत्र, निविदा, अर्धशासकीय पत्र वगैरह, पूरी हिंदी लगभग जो है इसमें दे दी है आपको। ठीक है, हो सकता है ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा,
तो मैं आपके सामने इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, ये लीजिए, है ना। लेकिन इसको बड़ा करके भी क्या फायदा भाई, आपने ये पहले ही पढ़ रखा है सब कुछ, ठीक है, आपको पता ही है पाठ्यक्रम तो आपका। देखिए फिर भी बता देता हूं, इंग्लिश के अंदर देखें तो वही टेंस वगैरह वही आपका सिलेबस है। राजस्थान के भूगोल के अंदर राजस्थान की स्थिति, विस्तार, भौतिक स्वरूप, भौतिक विभाजन, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति वगैरह ये। लेकिन इसके अंदर ये कंफ्यूजन होगा आपको कि सर नए जिले पढ़े नहीं पढ़े क्या करें। तो भैया देखो, नए जिलों का अभी तक जो है कोई भी किसी भी प्रकार का सरकारी आंकड़े जारी नहीं हुए हैं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग जो है अपनी प्रिपरेशन जैसे आप पहले कर रहे थे, आपके जो पुराना पाठ्यक्रम है उसी के अनुसार करते रहिए, ठीक है। मतलब पुरानी जो ज्योग्राफी चल रही है उसी को बेसिक मानिए। हाँ, इसमें जरूर ये आप कर सकते हैं परिवर्तन, क्या, तो ये परिवर्तन कर दीजिएगा कि जो नई आपके जिले बने हैं उससे पहले कितने जिले थे, उससे पहले कितने थे, इनको किसने बदला, कौन सी समिति ने बदलवाया, और कितने संभाग थे, अब कितने संभाग है। आपका जिला जो है, जैसे कि कौन सा जिला किस संभाग में शामिल किया गया था, कौन सा हटाया गया, कौन से जिले हटाए गए, इस टाइप की चीजें जो है आपसे जरूर पूछी जा सकती है। जो नए जिलों की उठापटक हुई थी ना, उस पूरी को एक बार जो है आप ग्रैप अप कर लीजिएगा अपने माइंड के अंदर कि सबसे पहले 33 थे, 33 से कितने हुए, 50 हो गए, 50 से 41 हुए, तो कौन से कम हुए और कितने संभाग कम हुए। क्लियर, ये सब चीजें जो है एक बार आप ग्रैप अप कर लीजिएगा। बाकी आपको जो है बेसिक जो आपकी ज्योग्राफी है वो वही रहेगी जो आपने पहले पढ़ रखी है, भौतिक स्वरूप वगैरह वो का वही है, ज्यादा इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर राजस्थान ज्योग्राफी का रोल, क्यों, क्योंकि 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। क्लियर, चलिए इसके बाद में आपके पास में आ जाता है आपका राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति। तो राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति वाला जो पोर्शन है, इसमें आपको ऐतिहासिक घटनाएं, स्वतंत्रता आंदोलन, एकीकरण, व्यक्तित्व, भाषा और साहित्य, ये सब जो है आपको 20 नंबर का पूछा जाएगा। और ये पूरा आप पढ़ने के लिए एक बार तो कम से कम आरबीएससी की किताब जो है वो जरूर पढ़िएगा, ठीक है। और हो सकता है मैं आप सभी लोगों के लिए आरबीएससी की जो किताबें हैं कक्षा 9, 10, 11, 12 वो आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं बहुत ही शानदार तरीके से इसी यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप अभी ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सामान्य विज्ञान का पूरा जो 5 क्वेश्चन आने वाले हैं ना, वो पढ़ा दिया जाएगा, 5 के 5 सही करके आओगे भाई। फिर आपने भारतीय संविधान और राजस्थान का जो है पूरा का पूरा जो पॉलिटिकल ओवरव्यू है, यानी आप राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में क्या जानते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप इसमें मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा, हाई कोर्ट और आपकी नगर पालिका, आपके जो अभी देखो नगरीय निकाय जिनके भी जो है चुनाव भी आने वाले हैं, तो इसलिए उनसे रिलेटेड चीजें आप जरूर पढ़ लीजिएगा। क्लियर, सूचना का अधिकार अधिनियम, मुख्य सचिव के बारे में, जिला प्रशासन में जिला कलेक्टर का क्या काम होता है, एसडीएम का क्या काम है, ग्राम सेवक जो ग्राम जिसे अभी कहते हैं ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, इनके सभी के क्या काम है, आरआई वगैरह के, इनसे रिलेटेड छोटी छोटी ऊपर ऊपर की चीजें पढ़ना, ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 5 ही क्वेश्चन आएंगे। तो एग्जामिनर के पास में भी क्वेश्चन बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से 5 सेलेक्ट करने हैं, तो ऊपर ऊपर से ही सेलेक्ट करेंगे। और वैसे भी ये चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम है, तो उसी लेवल के हिसाब से पूछा जाएगा, क्योंकि सिलेबस में लास्ट में लिखा हुआ है कि 10th लेवल का ही क्वेश्चन पूछे हम। फिर देखो सामान्य विज्ञान में आपके भौतिक रासायनिक परिवर्तन, धातु अधातु प्रमुख यौगिक, प्रकाश का परावर्तन नियम, आनुवंशिकी से संबंधित शब्दावलियां और मानव शरीर, इसमें 5 टॉपिक है और पांचों से ही मुझे लग रहा है एक एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये पांचों टॉपिक पढ़ने जरूर पड़ेंगे, क्योंकि 5 अब जो है इस भर्ती के अंदर कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, तो सीधी सी बात है कि आपको क्या करना पड़ेगा भैया, क्या करना पड़ेगा, एक एक क्वेश्चन को जो है सही करके आना पड़ेगा। इसके बाद है आपका करंट अफेयर्स वाला पोर्शन, फिर है आपका कंप्यूटर, और देन आफ्टर आपका है गणित। अब गणित के अंदर क्या पूछेंगे, तो गणित के अंदर वही बेसिक चीजें आपसे पूछी जाएगी। क्लियर, जैसे कि एचसीएफ, एलसीएम, एवरेज, औसत, लाभ हानि, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात, समानुपात, साझा, समय, कार्य, चाल, समय, दूरी, आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण, ये सब चीजें पूछी जाएगी। और ये सब चीजें इतनी ही पूछी जाएगी, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि जितना इस एग्जाम का लेवल है, ऐसे नहीं कि आप इसके लिए जो है एसएससी लेवल की मैथ तैयार करने बैठ जाओ, नहीं, हमें जो है इसको इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना है। और इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास में, तो आप जो है अभी ही साहिल सर की जो क्लासेस चल रही है उनको देखना शुरू कर दीजिए, रीजनिंग की क्लासेस चल रही है वो देखना शुरू कर दीजिए, उन्हीं में से ये जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ज्यादातर। क्लियर, साथ ही साथ आप लोगों को जो है राजस्थान के जितने भी एग्जाम है, पटवारी, ग्राम सेवक, आरएएस वगैरह, जहां कहीं भी मैथमेटिक्स से इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सभी क्वेश्चंस हम जो है इस यूट्यूब चैनल पर आपको लिए लेकर के आएंगे। क्लियर, तो आप जो है अभी ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए
की जो है आपको इन्फॉर्मेशन जो देनी थी कि भैया आपका सिलेबस चेंज हो चुका है और नया सिलेबस आ चुका है, तो नया सिलेबस आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और अभी ही डाउनलोड कर लीजिए और प्रिंट निकलवा कर पढ़ना शुरू कर दीजिए। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।